स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा एपिसोड 2। एपिसोड 2 में आपको हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल ट्रांजैक्शंस। बेटा स्पेशल ट्रीटमेंट्स यानी इन केसेस में क्या क्या स्पेशल ट्रीटमेंट्स होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है 5 अकाउंटिंग इक्वेशन और अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा 18 नंबर के ट्रांजैक्शन से लेके, ठीक है। इससे पहले वाले ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने कल डिस्कस किए हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा और आपके लिए जूम इन कर देता हूँ। ओके, आपके सामने असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी और कैपिटल, ये आपको मैंने कल बताया था कि ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, वो दिया है। मैंने असेट्स के नीचे कुछ कॉलम्स बना रखे हैं जैसे कि मैंने कल भी बना रखे थे, और लाइबिलिटीज के नीचे भी कॉलम्स बना रखे हैं, और फिर कैपिटल लिख रखा है। कैपिटल के नीचे कोई और एडिशनल कॉलम नहीं है, ठीक है। तो आप आइए जी 18th नंबर के पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। बेटा 18 पॉइंट सेज प्रोवाइडिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट से मशीन ऑफ ₹5000। आपने मशीन पे 5000 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है। अब आपको डेप्रिसिएशन टर्म थोड़ा सा याद होगा। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट ड्यू टू वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंसेस और रिफ्लेक्स ऑफ टाइम। ये हमने आपको जिसका मीनिंग पढ़ाया था चैप्टर 2 अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, वहां पे देखा था कि डेप्रिसिएशन किस वजह से लगाया जाता है। असेट की जो वैल्यू है उसमें जो कमी आती है उस वजह से जो डाउनफॉल आ रहा है उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो मशीन को डेप्रिशिएट करना है बेटा 5000 से। ओके, तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, बट याद रखना आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो आपका इससे कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, आप कहीं पे भी कैश को बाहर नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन लगने से आपकी असेट की वैल्यू 5000 से रिड्यूस हुई। तो मैंने मशीन में जो रेस्पेक्टिव असेट थी उस असेट साइड में उसके कॉलम में मैंने 5000 को लेस कर दिया, बिकॉज इससे मेरे असेट का वैल्यू डाउन हो रहा है। और सेम अमाउंट मैंने कैपिटल में से भी लेस कर दिया, बिकॉज ये अल्टीमेटली मेरी कैपिटल भी रिड्यूस कर रहा है। अगर मेरे बिजनेस से असेट्स रिड्यूस हो रही है तो प्रोपोर्शनेटली कैपिटल भी रिड्यूस हो गई, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था टोटल ऑफ असेट और टोटल ऑफ लायबिलिटी इक्वल आएगा। तो मशीन कम होने से, क्योंकि एक एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस से आपको पता है कैश और कैपिटल दोनों रिड्यूस होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन से आपका कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। आपकी असेट की वैल्यू डाउन आना आपके पास से कैश का आउटफ्लो नहीं माना जाता, इसीलिए आपने कैश में से माइनस ना करके केवल कैपिटल में से माइनस किया, और मशीन की जो वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है उसे आपने मशीन में से लेस किया। क्लियर है 18 पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं बेटा 19 पे। 19 पॉइंट सेज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹100। अब ये बहुत समझने वाली चीज है बेटा, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये बहुत समझने वाली चीज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹100 का। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने आपको डिफाइन भी किया था। जो ऑनर ने या प्रोप्राइटर ने बिजनेस फॉर्म में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, बिजनेस फॉर्म्स उस कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। आपने कहा था सर ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट मैंने कहा था बेटा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बिजनेस भी आपका है और बिजनेस करने वाले भी आप हैं। बट जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपके ऊपर एक सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंड बिजनेस का ऑनर बोथ आर सेपरेट पर्संस। तो इसीलिए बिजनेस में जो ऑनर ने पैसा लगाया वो कैपिटल बिजनेस के लिए, और उस कैपिटल पे बिजनेस फर्म्स जो है वो क्या देगी? इंटरेस्ट पे करेगी। तो बेटा जो इंटरेस्ट है ₹100, इसके लिए आपको एक इंप्लीमेंट समझना है कि ये बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है। आप सोचो ये बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, मैंने इसको रेड कलर से बोल्ड कर दिया। ये लेकिन इनकम है ऑनर के लिए। ऑनर के लिए क्या है? ये इनकम है, इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया? ग्रीन कलर से लिख दिया, ग्रीन कलर से इसको बोल्ड कर दिया। तो बेटा बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो पहले बिजनेस का एक्सपेंस ट्रीट होगा। एक्सपेंसेस से कैश का और कैपिटल का आउटफ्लो होता है, कैश का और कैपिटल का आउटफ्लो होता है। बट बेटा ये जो पार्टनर को यानी ऑनर को जो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये बिजनेस में से कैश का आउटफ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये पैसा हम ऑनर की कैपिटल में ही प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कैश का आउटफ्लो नहीं होगा, जो कैपिटल ऑनर ने बिजनेस में लगा रखा है उसी कैपिटल में इसका एडजस्टमेंट होगा। तो जब बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो बिजनेस पे कर रही है ₹100, तो ₹100 हमारे पास से कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। सेम थिंग इज द इनकम फॉर ऑनर। तो ऑनर के लिए इनकम है तो ऑनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो मैंने यहीं पे प्लस 100 कर दिया। मतलब इसका ट्रीटमेंट जो है वो कैपिटल साइड में ही माइनस पहले और फिर प्लस होगा। ये बात आपको समझनी है भाई, ठीक है जी। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो माइनस वाला टर्म है उसे मैंने रेड कलर से बोल्ड किया है, और जो प्लस वाला है उसे मैंने
ग्रीन कलर से बोल्ड किया। तो आप लोग यहाँ से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, रेड कलर वाला तो शो करता है बिजनेस का एक्सपेंस और ग्रीन कलर वाली जो है वो इनकम, ऑनर की इनकम को शो करती है। ठीक है, अब आप देखोगे आपके असेट और लाइबिलिटी और कैपिटल साइड में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ असेट साइड में बिल्कुल ब्लैंक है, लाइबिलिटी भी ब्लैंक है और कैपिटल वाली साइड में कैपिटल में माइनस और कैपिटल में प्लस है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि इसका जो इफेक्ट है वो कैपिटल में ही नलीफाई हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट 20 अगेन इंटरेस्टिंग सा है। फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ ₹50, बेटा ऑनर ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया। जब ऑनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो बिजनेस के लिए ये ड्रॉइंग्स काउंट होगी। अब बिजनेस इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब जब बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो ये वाला जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस के लिए तो इनकम है, लेकिन ऑनर के लिए ये एक्सपेंस है। ठीक है, तो आप देखिएगा इस बार मैंने जो ग्रीन कलर जो है वो बिजनेस की इनकम्स के लिए रखा है और एक्सपेंस के लिए जो कि ऑनर का एक्सपेंस है वो रेड कलर से। सबसे पहले जो हम ट्रीटमेंट करेंगे इसका भी इफेक्ट अल्टीमेटली कैपिटल में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पैसा निकालोगे आपके बिजनेस से और उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो ऑनर से ही करोगे। ऑनर के लिए जो भी एडजस्टमेंट है वो कैपिटल में ही किया जाएगा। तो इसीलिए ये जो इनकम है ₹50 ऑनर के लिए, तो ये कैपिटल में प्लस करेंगे ₹50 और मैं इसका जो कलर है वो कर देता हूं ग्रीन। ठीक है, बिकॉज दिस ग्रीन कलर शोज द इनकम। और ₹50 करेंगे माइनस, इसको मैं कर देता हूं रेड कलर। ठीक है, तो ये जो रेड है वो शो करता है एक्सपेंस है ये ऑनर का। ठीक है, तो आप देखोगे मैंने 19 वाले ट्रांजैक्शन में और 20 वाले ट्रांजैक्शन में सबसे पहले जो सिंबल यूज किया है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। बिकॉज 19 वाले पॉइंट में ये बिजनेस का एक्सपेंस था, इसलिए माइनस वाला साइन मैंने यूज किया और रेड कलर यूज किया। वैसे ही 20 वाले पॉइंट में बिजनेस के लिए इनकम था तो पहले मैंने प्लस यूज किया इनकम, है ना, और ये ग्रीन कलर यूज किया इसके लिए। क्लियर? तो ये प्लस माइनस का भी यहाँ पे जोन है बेटा। अगर आपने 19 में पहले प्लस फिर बाद में माइनस लगा दिया कैपिटल में तो भी गलत हो जाएगा, याद रखो, क्योंकि पहले माइनस आना चाहिए 19 पे, क्योंकि वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और ऑनर के लिए इनकम है, बाद में प्लस आना चाहिए। और 20 वाले पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए पहले इनकम है इसलिए प्लस और ऑनर के लिए एक्सपेंस है इसलिए माइनस। यहाँ पे ये प्लस माइनस को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा 21 पॉइंट 21 says for receiving BR, that is bills receivable from debtor of ₹4 हमें ₹200 का बिल्स रिसीवेबल मिला। आपको याद होगा मैंने बिल्स रिसीवेबल पढ़ाया था आपको, क्या होता है बेटा? बिल्स रिसीवेबल जब आपके डेटर से आप पैसे मांगते हो और आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप डेटर से बिल पे साइन करवा लेते हो, वो हो जाता है आपका बिल्स रिसीवेबल। तो जब आपको डेटर से बिल्स रिसीवेबल मिलता है तो अब देखिए, आप समझदारी देखना, डेटर्स रिड्यूस हो जाएंगे 200 से, आपके पास से डेटर्स तो हो गए माइनस और बीआर जो है वो प्लस हो जाएगा 200। दोनों ही अगर आप देखोगे असेट साइड में कॉलम है। मैंने आपको इसके एग्जांपल भी बताया था, करंट असेट्स के एग्जांपल नहीं है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। तो एक असेट डेटर नाम की असेट तो रिड्यूस हो रही है बिजनेस से और बिजनेस को बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है, इसलिए बिजनेस के लिए बिल्स रिसीवेबल नाम की असेट जो है वो इंक्रीज हो रही है और कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं, इसका जो इफेक्ट है वो असेट में ही नलीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर एक्सेप्टिंग बिल्स पेबल, बीपी मतलब बिल्स पेबल फ्रॉम क्रेडिटर ऑफ ₹100। देखिए जी, आपको जो है आपने बीपी जो है वो एक्सेप्ट किया है क्रेडिटर से, ठीक है, और क्रेडिटर से जब आप बिल्स एक्सेप्ट करते हो तो क्रेडिटर आपके रिड्यूस होंगे, ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा, ₹100 के क्रेडिटर्स रिड्यूस हो जाएंगे और बिल्स पेबल आपकी एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, वो ₹100 से प्लस हो जाएगी। देखो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, 21 और 22। 22 में तो हमने लिखा हमने क्रेडिटर से बिल्स पेबल को एक्सेप्ट किया बेटा, तो क्रेडिटर से बिल्स पेबल एक्सेप्ट करने का मीन क्या है, मेरा क्रेडिटर जो मुझसे पहले पैसे मांगता था अब उसने मुझसे बिल पे साइन करवा लिया सिक्योरिटी के लिए कि मैं उसे टाइम पे पैसे दूंगा इसलिए, ठीक है। तो जैसे ही उसने साइन करवाया तो प्रॉब्लम क्या हुई, हमारे जो क्रेडिटर थे वो तो रिड्यूस हो गए और हमारे लिए बिल्स पेबल नाम की नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो क्रेडिटर तो मैंने वहां से रिड्यूस कर दिए और आप देखोगे मैंने बिल्स पेबल नाम की नई लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। आ गई बात समझ में, तो उसमें प्लस हो गया। ओके, ये सब स्पेशल ट्रांजैक्शन है 18 से लेके 22 तक अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आइए भाई नेक्स्ट पे,
फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ ₹100। अब समझो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने आपको पढ़ाया था, ये करंट लाइबिलिटी होता है, मैंने CL लिखा भी है ब्रैकेट में, करंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड में कॉलम बनेगा, ये लाइबिलिटी साइड है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मैंने एक नया कॉलम बनाया। इस एक्सपेंस में आपको ₹100 करने हैं प्लस, क्योंकि हमारी एक लाइबिलिटी बढ़ रही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम की लाइबिलिटी बढ़ रही है, करंट लाइबिलिटी होती है, इसलिए लाइबिलिटी साइड में कॉलम बना करके इसमें किया प्लस। अब अल्टीमेटली क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग में मतलब अभी तक मैंने पे नहीं किया, बट पे तो करना होगा ना अल्टीमेटली, तो एक्सपेंसेस से आपका क्या माइनस होगा, कैपिटल माइनस होगा, क्योंकि मैंने कैश और कैपिटल दो चीजें माइनस करने के लिए बताई थी अगर आप कोई एक्सपेंस पे करोगे तो। बेटा अभी मैंने ये एक्सपेंस पे किया नहीं है, आउटस्टैंडिंग नेचर का है, ठीक है, इसीलिए कैश में से मैंने रिड्यूस नहीं किया बिकॉज कैश का आउटफ्लो नहीं होगा, बट कैपिटल रिड्यूस हो रही है बिकॉज ये एक एक्सपेंस है, तो इससे हमारे बिजनेस की कैपिटल जो है वो रिड्यूस होगी। क्लियर है? ये सब स्पेशल ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में है, इनके लिए आपको रीजंस बहुत बहुत कम मिलेंगे, सिर्फ एक स्पेसिफिक नेचर का रीजन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 24 फॉर प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ ₹50। मैंने कोई एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया बेटा, जिसे हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, और आपको पता है मैंने प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट के एग्जांपल में समझाया था, तो मैंने असेट साइड में एक कॉलम बनाया प्रीपेड एक्सपेंस का। आप देखोगे यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस का मैंने कॉलम बनाया, प्री और एक्स लिखा है मैंने शॉर्ट में ना, तो एक कॉलम बना, इस कॉलम में ₹50 मैंने किया प्लस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस मैंने एडवांस में एक्सपेंस पे किया तो मेरी एसेट बढ़ गई, मुझे आने वाले टाइम में वो एक्सपेंस पे नहीं करना है। अब क्योंकि ये एक एक्सपेंस है और ये एडवांस में पेड है, तो ये मेरी कैश को रिड्यूस कर रहा है, ये कैपिटल अभी रिड्यूस नहीं करेगा। कैपिटल कब रिड्यूस करेगा? जिस टाइम पीरियड का ये एक्सपेंस है उस टाइम पीरियड में जाकर के मेरी कैपिटल रिड्यूस करेगा। आ रही बात समझ में? इस तरीके से इसे डील किया जाता है। यहां तक कोई डाउट हो क्या बेटा? 24 तक, क्योंकि 2 पॉइंट्स और हैं, इसके बाद आपका जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा ट्रांजैक्शंस और इसके इफेक्ट। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? चलिए 25 फॉर अक्रूड इनकम ऑफ ₹100। ₹100 की हमारी अक्रूड इनकम है। अक्रूड इनकम क्या होती है बेटा? इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव, या इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव टिल द ईयर एंड। मैंने कहीं पे काम जाकर के कर दिया लेकिन वहां से अभी तक मुझे इनकम रिसीव नहीं हुई है, तो इसे हम लोग कहते हैं करंट असेट। ये अक्रूड इनकम जो है वो करंट असेट का एग्जांपल है। तो आप देखोगे मैंने असेट साइड में कॉलम बनाया अक्रूड इनकम का, यहाँ पर इस अक्रूड इनकम में मैं प्लस कर रहा हूँ ₹100, ठीक है। देखो ये चार जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना 23 से लेकर 26 तक, इन सभी टॉपिक्स में आपको एक चीज कॉमन ध्यान रखनी है। तो क्या कॉमन चीज होने वाली है बेटा? उस कॉमन चीज में ये है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, चाहे प्रीपेड एक्सपेंस हो, चाहे अक्रूड इनकम हो, चाहे अनअर्न्ड इनकम हो, इनके रेस्पेक्टिव कॉलम बनेंगे उस पर्टिकुलर साइड में, ठीक है। अगर असेट है तो असेट साइड में, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में इनके कॉलम्स बनेंगे और उनमें ये अमाउंट प्लस होगा, ठीक है। तो 25 में 23 वाला वापस समझाएंगे दिवांशी, 1 मिनट वेट कीजिएगा ना, मैं आपको ये चारों ही पॉइंट एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है। एक बार ये चारों पॉइंट हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। देखिए जी, सर पहले मैं आपको अक्रूड इनकम क्लियर कर देता हूँ। अक्रूड इनकम क्या है बेटा? अक्रूड इनकम जो आपने इनकम अर्न की बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई ₹100, वो आपकी करंट असेट्स होती है। तो करंट असेट्स में मैंने एक नया कॉलम क्रिएट किया अक्रूड इनकम का और उसमें मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। और क्योंकि ये इनकम मैंने अर्न कर ली है तो ये अल्टीमेटली मेरी कैपिटल इंक्रीज करेगी, तो कैपिटल वाली साइड पे भी प्लस 100, ठीक है। आप दोनों साइड का इफेक्ट देखते चलिए, दोनों इक्वल इफेक्ट से आ रहा है, एसेट और लायबिलिटी वाला साइड, ठीक है। 26 है फॉर अनअर्न्ड इनकम ऑफ ₹200, यानी वो इनकम जो मैंने अर्न नहीं की, मुझे एडवांस में रिसीव हो गई, वो मेरी अनअर्न्ड इनकम कहलाएगी और ये मेरे लिए करंट लायबिलिटी ट्रीट होता है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी साइड में एक हमारे लिए अक्रूड इनकम या एडवांस इनकम का मैंने कॉलम क्रिएट किया। देखिए एडवांस इनकम बोलिए या अक्रूड इनकम बोलिए एक ही बात होती है। तो वहां पर आपको 200 प्लस करना है क्योंकि आपकी इनकम आपको एडवांस मिली, यानी आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ₹200, और क्योंकि एडवांस में मिली तो आपके पास कैश आया, इसका कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा हमें जो है वो आज मिल गया, लेकिन ये मिला कब का है? आने वाले टाइम पीरियड का। तो जब आने वाला टाइम पीरियड होगा दैट टाइम पर हम लोग उसका कैपिटल जो है वो इंक्रीज करेंगे। तो ये हमारे कुल मिलाकर के 26 ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब आपके सामने बात आती है, आप चाहें तो एसएस ले सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा ही। तो बेटा अब बात आती है 23 पे अगेन।
देखो मैं आपको इसको समझाने के लिए एक छोटी सी चीज को यूज में ले रहा हूँ, आप समझिए। मैं नीचे वाली चीजों को फिर से हटा रहा हूँ, एक बार इनको सबको डिलीट कर देते हैं। आपके सामने सब चीजें ब्लैंक हो गई, ठीक है। और ये जो सारे के सारे आइटम्स मैंने लिख रखे 23rd से लेकर के, इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 23rd में लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आपको पहले ये कंप्लीट पता होना चाहिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी यानी लायबिलिटी साइड में आपने इसका कॉलम बनाया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्लियर है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए प्लस होगा 100। मैं आपको पहले चारों का इफेक्ट साथ में समझा रहा हूं, आप पहले समझने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंस वाला ट्रीटमेंट, मैंने अभी इसका सिर्फ एक इफेक्ट बताया आपको 23rd का, सेकंड इफेक्ट अभी बताना बाकी है, ठीक है। आप उसको मेरी तरीके से पढ़ो, आपको थोड़ा जल्दी समझ आएगा। फॉर प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ ₹50, एक्सपेंस आपने एडवांस में पे किया। प्रीपेड एक्सपेंस आपका करंट असेट होता है, आपने करंट असेट वाली साइड में कॉलम बनाया प्रीपेड एक्सपेंस का, और उसमें आपने प्लस कर दिया ₹50 प्रीपेड एक्सपेंस का, ठीक है। देखिए मैं उनके रेस्पेक्टिव, मैंने क्या बोला आपको, 23rd से 26 जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे लिए, इन ट्रांजेक्शन्स में इनकी जो स्पेसिफिक साइड है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड में, प्रीपेड एक्सपेंस असेट साइड में, वहां पे इनके कॉलम्स हम लोग ऐड करके और उसमें अमाउंट जो है वो ऐड कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट है अक्रूड इनकम, तो अक्रूड इनकम भी आपकी करंट असेट होती है, तो करंट असेट में हमने अक्रूड इनकम का कॉलम बनाया, आप देखिए, और इस अक्रूड इनकम में आपने प्लस कर दिया ₹100। ऐसे ही अनअर्न्ड इनकम आपके लिए लायबिलिटी होती है, आपने एडवांस इनकम का एक कॉलम बनाया लायबिलिटी साइड में, और वहां पर आपने अमाउंट प्लस कर दिया ₹200, ठीक है। आप देखोगे एक ये वाला अमाउंट, ये भी प्लस, ये भी प्लस ₹50, और ये वाला 100 भी प्लस, और ये 200 भी प्लस। मैंने इन चारों के इफेक्ट में जो जो टर्म थी, उस टर्म का जिस साइड पे इफेक्ट होना था, उस साइड में हमने इसके कॉलम बना करके उसे ऐड कर दिया। अब बात सुनिएगा ध्यान से, जो भी ड्यू है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मतलब ये ड्यू एक्सपेंस है, अभी तक पेमेंट नहीं किया हमने इसका, तो इससे कैपिटल रिड्यूस होगी, ये एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल रिड्यूस होगी, ठीक है। ऐसे अक्रूड इनकम भी ड्यू इनकम है जो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई, ठीक है, तो ये इससे कैपिटल प्लस होगी ₹100 से, क्योंकि ये इनकम है इसलिए प्लस, और वो एक्सपेंस था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसलिए वहां पे माइनस किया, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस, अभी आपने एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया, ठीक है, इससे कैपिटल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे आपकी कैश रिड्यूस होगी, ₹50 से कैश रिड्यूस हो गया। ऐसे अनअर्न्ड इनकम में एडवांस में आपको इनकम रिसीव हो गई, तो इससे आपका प्लस हो जाएगा 200 कैश में। तो आप देखिए इसके दोनों इफेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, क्लियर है। ये आपके 26 ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होते हैं बेटा। अगर आपको ये ट्रांजेक्शन समझ आ गए तो हम आगे चले। किसी बच्चे को यहां तक डाउट हो तो पहले डाउट्स क्लियर कर लो। ओके बच्चों, तो हम लोग आते हैं हमारे बुक के क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये TS ग्रेवाल ईयर 2020 वहां से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से लिखा है, देखिएगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन? दिस इज योर क्वेश्चन एंड देयर आर 3 ट्रांजेक्शन। ओके, I am going to start first transaction. First transaction is started business with cash ₹45,000. हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 45,000 रुपीज का कैश इंट्रोड्यूस करके। अब आपको इसका इफेक्ट समझना है और अब इसे कैसे हम डील करेंगे वो समझना है। देखिए, दिस इज योर स्टेटमेंट। ये आपका स्टेटमेंट है जो कि हमें बताता है कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। दिस इज योर स्टेटमेंट। तो आप स्टेटमेंट आपको इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन का कॉलम होगा फर्स्ट, आप इसका साइज देख लीजिए कितना बड़ा कॉलम होगा। देन इसके बाद असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमने अपर वाला जो रॉ है वहां पे रखा है। और इसके बाद जो मेरे पास असेट्स है मैंने इसके अंदर ही कॉलम्स बना रखे हैं। कॉलम्स मैंने पहले से ड्रॉ कर रखे हैं जस्ट बिकॉज मेरे पास ये पीपीटी स्लाइड है, मुझे सेट करना होता है, बट हमें इसको पहले से ड्रॉ नहीं करना बिकॉज हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप मेरे साथ साथ समझेंगे। आपको आपकी कॉपी में सिर्फ ये वाला पार्ट बना करके रखना है। इसके नीचे के जो कॉलम्स हैं ये सबसे बाद में कॉलम्स किए जाते हैं। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होंगे वैसे वैसे हम कॉलम्स को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये बात अभी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। तो अब आपको इसके 2 इफेक्ट पहले आइडेंटिफाई करने हैं कि किन किन 2 नेचर ऑफ अकाउंट पे इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में एक तो कैश इंक्रीज हुआ, तो असेट साइड में हम पहले एक कॉलम ड्रॉ करेंगे कैश का।
वहां पे हम करेंगे प्लस 45,000 रुपीज, बिकॉज कैश हमारे बिजनेस में इंक्रीज हुआ है। और जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। जब पैसा बिजनेस में लगाते हैं आप बिजनेस स्टार्ट करते टाइम तो उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल वाले कॉलम में हम लोग प्लस करेंगे 45,000। इसके अपर वाले साइड में हमें कोई कॉलम का नाम नहीं लिखना है। यहाँ पे मैंने कोई भी कॉलम नहीं लिखा है, अगर आपको दिख रहा हूँ मैं डॉट 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 लगा रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि मैंने कैपिटल के अंदर कोई नाम नहीं लिखा। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन और इस ट्रांजेक्शन का ये इफेक्ट है। ठीक है, तो मैंने अभी तक आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा कि मैंने सिर्फ असेट साइड में एक कॉलम ड्रॉ किया है कैश का, बाकी के दो कॉलम्स अभी तक मैंने ड्रॉ भी नहीं किया। जब मैं कॉपी में या बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको ये पहले ड्रॉ भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैंने स्पेस छोड़ रखा है बस। ये जो स्पेस है ये इतना लंबा स्पेस है कि इसके अंदर 3 या 4 कॉलम्स आ जाए, हमें इतना सा अंदाजा लगाना है। और लाइब्रेरी में भी 2 कॉलम आ जाए, इतना आपको स्पेस छोड़ना होता है। सेकेंड पॉइंट इज ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4,500 रुपीज। अब आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया। अब ऐसा कोई ट्रांजेक्शन तो सर हमने पढ़ा ही नहीं है बैंक में अकाउंट ओपन करने वाला। बेटा अब यहाँ से आपके जनरल कॉन्सेप्ट काम करेंगे अकाउंट्स के, जो आपने अभी तक सीखा है उसके जनरल कॉन्सेप्ट। जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं बेटा तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक भी एक असेट है, बैंक बैलेंस इज योर असेट। तो बैंक बैलेंस आपका 4,500 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि आप पैसा जमा कराओगे बैंक में अकाउंट ओपन करवाते टाइम तो आपका कैश रिड्यूस होगा बिजनेस से, तो कैश में से आप 4,500 रुपीज क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज योर इफेक्ट ऑफ सेकंड ट्रांजेक्शन। कैश रिड्यूसेस, बैंक बैलेंस इंक्रीजेस। बैंक बैलेंस इज ऑल्सो असेट, इसीलिए असेट साइड में कॉलम बना बैंक बैलेंस का। ठीक है, अब बेटा क्या होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले 2 ट्रांजेक्शन के जस्ट बाद आपको एक न्यू इक्वेशन बनाना है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू इक्वेशन? न्यू इक्वेशन मींस आपको ये चेक करते हुए चलना है कि योर असेट एंड लायबिलिटीज कैपिटल बैलेंस आर इक्वल। मतलब इन दोनों का जो बैलेंस, इन दोनों का जो टोटल आ रहा है, असेट वाला साइड और लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाला साइड, दोनों इक्वल बैठना चाहिए। तो देखिए 45,000 में से मैंने 4,500 अगर लेस किया तो 40,500 आ गया। और यहाँ पे बैंक बैलेंस आपके पास 4,500 है ही, या 4,500 रखा, और कैपिटल में 45,000 है तो 45,000 का 45,000 रखा। मैंने आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ग्रे कलर से मैंने इसे डार्क भी कर रखा है इस पूरे रॉ को। तो ये बता रहे हैं आपने टोटल कर लिया है इसका। ठीक है, तो टोटल करने के बाद अब आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये 40,500 और 4,500 इन दोनों का अगर मैं ऐड करता हूँ तो 45,000 आता है, विच इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल में टोटल 45,000 है, उसके बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब मैंने ये जो अपर वाले जो दोनों इफेक्ट हैं वो एकदम राइट किए हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट, bought goods फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी फॉर रुपीज 11,200। हमने मैसर्स सन एंड कंपनी से 11,200 के गुड्स बाय किए हैं। अब बेटा आपको वापस वही याद करना है, गुड्स बाय करते हैं सर, गुड्स बाय करेंगे तो हमारे पास स्टॉक आएगा और कैश जाएगा। बट क्या क्वेश्चन ने ऐसा लिखा कि आपने कैश में बाय किया? द आंसर इज नो। क्वेश्चन ने ऐसे नहीं मेंशन किया है कि आपने कैश में बाय किया है। आपके पास क्वेश्चन में एक फर्म का नाम लिखा है, आपने इस फर्म से बाय किया है। आपको एक छोटी सी बात ये समझनी है, जब भी क्वेश्चन में फर्म का नाम आ जाए कि आपने इस फर्म से बाय किया है और कैश लिखा ना आए, तो वी हैव टू अज्यूम कि हमने ये जो गुड्स बाय किया है ये क्रेडिट में बाय किया है। ओके, तो ये 11,200 रुपीज हमारा क्रेडिट पे बाय हुआ गुड्स है। अब क्योंकि गुड्स बाय किया तो हमारे पास बिजनेस में स्टॉक आएगा, स्टॉक में मैं करूंगा 11,200 रुपीज प्लस, और 11,200 रुपीज मेरे लिए एक क्रेडिटर है क्योंकि हमने जिससे बाय किया है उसको भी पेमेंट नहीं किया, तो क्रेडिटर भी मेरे 11,200 से इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए मैंने प्लस कर दिया 11,200 रुपीज। देखो स्टॉक आया और लाइबिलिटी बढ़ी, कैश तो गया नहीं तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको अगेन न्यू इक्वेशन बना करके क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। देखिए 45,000 आपने यहाँ पे टोटल कर लिया है। इस टोटल में अगर इस नेक्स्ट वाली थर्ड वाली लाइन में कुछ हो तो उसे आप ऐड करके लिख दो, नहीं है तो 40,500 का 500। ऐसे ही इन दोनों को 4,500 और ये ब्लैंक वाला स्पेस है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं होता तो प्लस करके लिखता 4,500। यहाँ पे ब्लैंक वाला स्पेस और ये 11,200, तो टोटल 11,200 आ रहा है 11,200। ठीक है, यहाँ पे भी ब्लैंक वाला स्पेस और 11,200, तो टोटल आ रहा है 11,200। ये मैं नीचे 11,200 रुपीज लिख रहा हूँ। यहाँ पे 45,000 और ये ब्लैंक वाला स्पेस, तो 45,000 और ब्लैंक वाला स्पेस 45,000। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए, जज कर लीजिए कि आपने जो क्वेश्चन किया है क्या वो राइट है। तो देखिए हमने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझाया था। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला था असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस
कैपिटल। दिख रहा है ना आपको? मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो दिस इज योर asset is equals to liability plus capital. This is your accounting equations formula. So 56,600 अगर मैं इसे ऐड कर दूं इन तीनों को, ये सारे असेट साइड के टोटल हैं 11,200 तक की है, तो ये आ रहा है 56,200। और अगर मैं लाइबिलिटी और कैपिटल को ऐड कर दूं 11,200 और 45,000 को ऐड कर दूं, वो भी 56,000 आ रहा है, 56,200 आ रहा है। तो विच मीन्स ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट है। क्लियर? तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 1। यहां तक समझ आता है? इजी था ना? आपको फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने टाइम लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में 4 ट्रांजेक्शंस हैं। अब मैं आपको न्यू इक्वेशन वाली बात नहीं समझाऊंगा ना, आप उसे टोटल करते जाइएगा, आपको मैं सिर्फ इनका इफेक्ट समझाता जाता हूँ। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया है। आइए जरा, मैंने अगेन यहाँ पे आपके सामने जो है वो सब चीजें लिख रखी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपके सामने से ये हटा देता हूँ, ठीक है? तो गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो आपको अभी ये पता होना चाहिए, एक तो कैश का कॉलम बनेगा, कैश में प्लस होगा अमाउंट, और अमाउंट कितना है बेटा वो थोड़ा मुझे पता होना चाहिए। तो गोपीनाथ ने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो 25,000 से किया है, तो 25,000 रुपीज में कैश में प्लस कर देता हूँ और 25,000 रुपीज ही कैपिटल में प्लस कर देते हैं। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैश और कैपिटल इंक्रीज। सेकंड पॉइंट इज परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, यानी श्याम से खरीदा मतलब नाम आ गया क्रेडिट पे खरीदा। गुड्स खरीदा मतलब स्टॉक बढ़ेगा। देखो अब थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे हम लोग। स्टॉक बढ़ेगा तो स्टॉक कितने का है? 10,000 का। क्वेश्चन में लिखा है 10,000 का हमने गुड्स खरीदा है, तो 10,000 रुपीज से आपका स्टॉक प्लस हो जाएगा और 10,000 रुपीज से लाइबिलिटी साइड में आपका कॉलम बनेगा क्रेडिटर, उसमें प्लस हो जाएगा। बिकॉज आपने अभी क्रेडिट पे बाय किया ना, जिस पर्सन से क्रेडिट पे बाय करते हैं उसे हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। न्यू इक्वेशन में सिर्फ टोटल आएगा, ये 25,000 का टोटल, इधर 10,000 का टोटल, और इधर कुछ भी नहीं, इधर 10,000 का टोटल और इधर 25,000 का टोटल, ठीक है? तो ये 10,000 रुपीज लाइबिलिटी साइड में मैंने लिख दिया, टोटल समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स। देखना, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज 1800 इंटू रुपीज 1500। अब हमने 1800 की कॉस्ट वाले गुड्स 1500 में सेल किए बेटा। 1800 की कॉस्ट वाले गुड्स अगर मैं 1500 में सेल करूंगा तो लॉस ही है ना मेरे लिए। तो मेरे पास से 1800 रुपीज का तो स्टॉक चला गया, ठीक है? अब जो मैंने 1500 में बेचा वो सोहन को बेचा। सोहन मतलब नाम आ गया, कैश पे तो नहीं बेचा, तो यानी हमने क्रेडिट पे बेचा। जब हम गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं तो डेटर्स इंक्रीज होते हैं, तो डेटर्स इंक्रीज होंगे 1500 से, क्योंकि हमने उसे वो गुड्स 1500 में सेल किया, तो सामने वाला बंदा हमें 1500 ही देगा, ठीक है? और 300 का हमें लॉस हो गया, तो 300 रुपीज मैंने कैपिटल में से माइनस कर दिया। फटाफट से न्यू इक्वेशन बनाते चलते हैं। 25,000 इधर आ जाएगा 10,000 में से 1800 का, तो 8,200 रुपीज, इधर 1,500 रुपीज, इधर 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, और इधर आ जाएगा 24,700 रुपीज, ठीक है? नेक्स्ट, गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ ने बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए, तो बेटा ये है 5,000 रुपीज का अमाउंट। गोपीनाथ ने 5,000 रुपीज बिजनेस से विड्रॉ किया, तो बेटा 5,000 रुपीज आप यहाँ पे लिख देंगे। बिजनेस में से विड्रॉ हुआ मतलब कैश माइनस और कैपिटल माइनस, ठीक है जी? ये कैपिटल में से माइनस होगा। मैंने टोटल कर लिया, इसका टोटल 20,000, इसका 8,200, इसका 1,500, इसका 10,000, 19,700। अब आप चाहो तो टोटल अपना मैच करके देख लो। असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ये मैंने टोटल मैच करके देख लिया, दोनों की टोटल इक्वल आ रही दोनों साइड की, विच मीन्स ये मेरा आंसर करेक्ट है, ठीक है? यहाँ तक समझ आ रहा है? देखो बहुत इजी है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी आपके सामने कुछ 5 ट्रांजेक्शंस हैं, ठीक है? इन 5 ट्रांजेक्शंस को हम डील करते हैं, स्पीडली डील करेंगे बेटा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, आपने जो है बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 50,000, तो 50,000 कैश प्लस और 50,000 रुपीज से आपका कैपिटल प्लस हो जाएगा, ठीक है? ये यहाँ पे मैंने 2 कॉलम ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा, बना रखे हैं, इट मीन्स आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। सैलरी पे की 2,000, सैलरी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस पे करते हैं, तो बेटा कैश और कैपिटल माइनस, कैश में से 2,000 माइनस, कैपिटल में से 2,000 माइनस, ठीक है? तो आप देखेंगे इसका 48,000 आ जाएगा, और इधर भी अगर आप टोटल कर देंगे तो इधर 48,000 आ जाएगा, ठीक है? बाकी सब जगह 0 आएगा। अब है वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज। अभी मैंने पढ़ा है स्पेशल ट्रीटमेंट्स में आउटस्टैंडिंग वेजेस आपके लिए एक अलग कॉलम बनेगा आउटस्टैंडिंग का, वहां पे प्लस होगा 200 और कैपिटल में से माइनस होगा 200, ठीक है? आप न्यू इक्वेशन बनाते रहना, ठीक है? न्यू इक्वेशन आप आराम से डील करना, प्लस माइनस ही करना है। नेक्स्ट फोर्थ है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100 रुपीज। ये भी अगेन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट हमने जो पे करना था अभी हमने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। सेम ट्रीटमेंट,
प्लस 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के कॉलम में और माइनस 100 रुपीज कैपिटल वाले कॉलम में। न्यू इक्वेशन बनाते रहना। नेक्स्ट है रेंट पेड इन एडवांस। हमने एडवांस पे रेंट पे किया 150 का, तो ये अभी मैंने बताया था एडवांस में पे करते हुए तो कैश माइनस, और प्रीपेड एक्सपेंस आपके एक नया कॉलम बनेगा असेट में, उसमें 150 प्लस। खत्म। न्यू इक्वेशन बना लेना और आप टोटल करोगे तो आपका टोटल दोनों साइड का 48,000 मैच होगा। ठीक है, तो आप एक बार चाहें तो इसका एसेस ले सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक खत्म होती है बेटा। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं जिनको मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ।